हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम पेपर थर्ड का केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 2019 का 1.1 एंड 2020 का यूनिट 2 बोथ कवर हो रहे हैं। वो भी सिलेबस वाइज्ड है। आप चाहे तो 2020 का सिलेबस रखकर एक एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं। जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं उनका भी पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। इसमें नोट्स जो हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज का केमिस्ट्री, और इसके ऑलरेडी मैं 3 मार्कर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो भी प्रोवाइड कर चुकी हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6, 5 या 11 और 15 मार्कर्स। तो इस तरह से आप कंप्लीट केमिस्ट्री जो भी लेना चाहते हैं या जिन्होंने भी लिया है, तो इसको लेने के बाद अबाउट आपके पास 175 क्वेश्चंस अराउंड आपके पास होंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। जो क्वेश्चंस 3 मार्कर में बन सकते हैं उन्हें 3 मार्कर्स में कवर किया गया है, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनसे 5, 6 भी बन सकता है या 3 मार्कर भी बन सकता है, उनको सीधे हमने 15 नंबर या 11 नंबर्स में ही कवर किया है। तो कोई रिपीटेशन नहीं है नोट्स में। नोट्स सिस्टमैटिक हैं। तो जो भी परचेज़ करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्लासिफाई सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 3 टाइप्स: एलिमेंट्स, कंपाउंड, mixture. Compounds have also 2 types: organic and inorganic. Mixture have 2 types: homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Let's talk about elements. Robert Boyle has for the first time used the word element. The pure substance made up of some types of atoms are called elements. For example, helium, carbon, iron, gold, silver, uranium, and oxygen. Total 118 substance has been listed compound. फर्स्ट डिस्कस किया हमने क्या? तत्व। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? यौगिक, कंपाउंड। The substance formed by chemical combination of different atoms at fixed properties is called compound. For example, water. वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। तो 2 एलिमेंट्स हो गए इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? वाटर। द मैटर लूजेस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन है, एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन दोनों जब कंबाइन होते हैं एक साथ तो वो जल देते हैं, तो एक उनका रूप ही बिल्कुल चेंज हो गया है, वाटर। तो द मैटर लूजेस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूले। इन्हें किसी केमिकल फॉर्मूले के द्वारा हम दिखाते हैं। जैसे कि H2O प्लस H2O है, तो हम ये केमिकल फॉर्मूला हो गया जिससे हमसे शो कर रहे हैं जल को, वाटर को। Energy is neither formed or destroyed. Organic compound. The compound made from carbon and hydrogen. Inorganic compound, except hydrocarbon, all compound comes under it. हाइड्रोकार्बन को छोड़कर और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब किसके? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत ही आते हैं। मिक्सचर, इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द composition of 2 or more than 2 substances in any proportion. It can be separated by physical methods. Homogeneous mixture. It has a uniform composition throughout and there are no visible boundaries of separation between constituents. For example, common salt dissolve in water. Common salt dissolve in water.
In heterogeneous mixture, it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation between the various constituents. For example, mixture of sand and salt. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर के टाइप्स, हेट्रोजिनस एंड होमोजेनस एंड एलिमेंट्स। इससे और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, सिर्फ सिंपल 3 मार्कर में या 5 या 6 मार्कर में, जैसे सिर्फ एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ एलिमेंट, या सिर्फ पूछ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड या व्हाट इज़ कंपाउंड, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज़ मिक्सचर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर एंड देयर टाइप। तो इस तरह से क्वेश्चंस अलग से भी फ्रेम हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन में कवर किया है, लेकिन इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और जिन्हें हमने डिफरेंसेस में भी कवर किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मैटर ऑन द अर्थ? पदार्थों की पृथ्वी पर उपलब्धता, कहाँ से, किस तरह से, कौन से तत्व हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट एलिमेंट। इट इज़ द इंफॉर्मेशन ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। It is the formation block of universe. Among 118 elements, 19 elements are found naturally on Earth. Next, others are obtained by nuclear activity. Next, two elements, silicon and oxygen, combine together to form 3/4 part of the Earth crust. Our body is made up of elements. Now, compound. The availability of different compound is in natural and chemical form. Example, water, common salt is chemical compound. Explain the properties of mixture. Mixture की properties क्या हैं? Substance present in mixture can be separated easily. All the substance represent their chemical properties. Properties of substance are intact in mixture also. अब इस क्वेश्चन को जैसे हम इस तरह से भी ऐसे पॉइंट्स में भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट से इसको शो कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ऐसे एक एरो बना के ऐसे भी ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको शो कर सकते हैं। Next question. Explain the states and transformation of liquid. द्रव्य भी बोल सकते हैं, पदार्थ हिंदी में, है ना। तो जो लिक्विड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। अगर आप चाहें तो उसको स्टार्टिंग में ऐसे भी कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। यहाँ पर आपने जैसे लिख लिया फिजिकल और यहाँ पर लिख लिया आपने केमिकल क्लासिफिकेशन। देन आप एक और एरो ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। देन यहाँ लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन में। और जब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन जो इसका है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऐसे द्रव्य, देन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, फिर प्योर सब्सटेंस का और यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट। तो आपकी क्रिएटिविटी और कितना कर सकते हैं आप इसमें, और टाइम भी, क्योंकि हमको टाइम को भी एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा क्रिएटिविटी करते तो हमारा टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस होगी, देन आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, एज इट इज़ जैसा आपने प्रैक्टिस किया है वैसा वो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको लिख सकते हो। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेजेस है इसकी। केमिकल क्लासिफिकेशन का, लिक्विड जो है वो 2 टाइप्स है, कैसा, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में डिवाइड होते हैं। मिक्सचर हैव 2 टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस, इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड 2 टाइप्स में। अब एलिमेंट्स भी 2 टाइप के, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कंपाउंड्स
दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पर हम होमोजिनस और हेट्रोजिनस को है ना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो वहाँ से आप इसमें 2 लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 300 वर्ड्स में पूछता है तो हम जो पीछे हमने जो मैटर लिखा है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। और अगर सिर्फ 100 वर्ड्स में पूछता है तो हम जितना ये लिखा है इतना सफिशिएंट है, हमको फिर इसमें और ऐड ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का रूपांतरण, किस तरह से जो कोई सब्सटेंस है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं, ठीक है। वाटर, वो उसको फ्रिज में रखो वो सॉलिड में चेंज हो गया, उसको हीट दो थोड़ा सा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसको ज़्यादा पॉइंट पे करो तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर उस गैस को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, उसको वापस से ठंडा करते हैं तो वो वापस से किसमें, लिक्विड में आ जाएगा। और उस लिक्विड को वापस से हम फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करते हैं तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस है कि किस तरह से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ सिंबल। सिंबल क्या है? राइटिंग ऑफ एलिमेंट इनटू साइंस आर कॉल्ड सिंबल्स। देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना व्हाट इज सिंबल तो ध्यान आता है इतना इजी क्वेश्चन है ये तो आ जाएगा, लेकिन लिखने बैठो तो उसमें जो पॉइंट्स हमको बनाने हैं 100 वर्ड्स में, वो 100 वर्ड्स में पॉइंट्स भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। इसलिए क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग जो है आंसर की वो पहले ही कर लेनी चाहिए हमें। राइटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन टू साइंस आर कॉल्ड सिंबल्स। केमिकल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय ब्राज़िलियस इन 1813 फॉर एलिमेंट। एक ब्राज़िलियस थे, उन्होंने 1813 में तत्व जो हैं उनको प्रतीक के लिए रासायनिक प्रणाली में लिखे। रिटन द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हम उसको सिंबल के रूप में सिर्फ H2 लिखते हैं, हम पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखते। लिथियम तो हीलियम तो He, लिथियम तो Li। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है हमारा वो स्मॉल में रहता है। Instead of writing the full name of element, symbol are used. Symbol is the short name of any full name. The first letter in symbol is written by big alphabet, whereas small alphabet is used to write second letter. For example, helium, hydrogen, sodium, carbon, potassium. तो बहुत सारे इस तरह से लेटर्स हैं। तो ये हो गया हमारा सिंबल। और आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं 6 क्वेश्चंस, ये हमारे फर्स्ट 2020 का अगर आप सिलेबस देखें उसमें जो फर्स्ट यूनिट है हमारे, है ना, ये उससे टोटल वैरी करता है। मतलब पूरा फर्स्ट जो सिलेबस है वो इसमें एटलीस्ट कवर है आपका। इस तरह से जो 2020 का सिलेबस है उसको सारे अलग अलग पोर्शंस में पूरा किया हुआ है। तो उसमें 19 एंड 20 बोथ सिलेबस कवर हैं, दोनों ही सिलेबस कवर हैं। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसको लेकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मेंस का आने वाला है, बढ़िया इसको अच्छे से लर्न करिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो एज इट इज़ आपको लिखना है। बस लिखने की प्रैक्टिस मस्ट है। तो होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।